जल्दी से जल्दी नहीं बहुजन समाज बहुत बड़ा अब तो सुनना बहुजन समाज पार्टी का आप क्या कहना चाहते थे इस मीटिंग में? तो हम क्या कहें, बड़ी शर्म की बात है। पता नहीं किस स्कूल में अमित शाह ने पढ़ाई किया या उनके गुरु ने क्या सिखाया, उनके यही कंफ्यूजन ही है हमें क्या बोलना है क्या नहीं। उन्होंने अपनी बात को हमारे महापुरुष बाबा साहेब को इतना घिनौनी हरकत किया है, माननीय मंत्री इतना घिनौनी हरकत किया है मंत्री जी कि उनको शर्म के मारे घर जाना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा देकर अपना खराब निकाले। मंत्री जी धन्यवाद। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बहुजन समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बहुजन समाज के सम्मान में। बीएसपी मैदान में। चलिए, अच्छी बात है कि उन्होंने भी आवाज उठाई। अमित शाह जी ने जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारा आशय नहीं था, हमने जो कहा उसको अन्य पार्टी के लोग इसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर राजनीतिक धार दे रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? शाह जी जहाँ से शिक्षा लिए हैं राजनीति की, वो उनके गुरु हेडगेवार और गोलवलकर जी ऐसे सभी उनके लोगों ने जो उनको शिक्षा दिया है राजनीति में, वो धर्म के नाम पर और धर्म का की बात करके समाज में बिखराव पैदा करने के नाम पर वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्वजन सर्वोच्च मुकाम के आधार पर राजनीति करना चाहती है। बीजेपी के राज में कई बार या उनके व्यवस्था में कई बार संविधान बदलने की बात आई है। अगर बाबा साहब का सम्मान करते हैं तो फिर ऐसा क्यों? नहीं, जिन लोगों ने उनके पार्लियामेंट के मेंबर सदस्य थे, सांसद थे, उन लोगों ने जो संविधान बदलने की बात की, तो क्या मोदी जी ने, आरएसएस के लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? इससे मंशा उनकी साफ जाहिर होती है कि ये बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं और मनुस्मृति के संविधान को फिर से लागू करना चाहते हैं। ये उनकी मंशा है। धन्यवाद। भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करता हूँ। साथ ही वामशेर DSO और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन समाज के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करते हुए उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करता हूँ जिन्होंने समाज के समतामूलक समाज के लिए संघर्ष किया है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारे पास इस आज आंदोलन में आप लोग शामिल हुए हैं, अभी इधर बाहर मत जाइए जब तक ज्ञापन न दे दिया जाए। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने इस माहौल को खराब मत करिए। साथियों, आज जो ये पूरे भारत में देशव्यापी धरना और प्रदर्शन का आंदोलन जनपद सुल्तानपुर में उसी परिवेश में हो रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी नेता, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार आज हम आप सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इसलिए इकट्ठा है कि अभी 17 दिसंबर को भारत के संसद में जो भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रति अपमानित शब्द का प्रयोग किया, अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, आज उसके विरोध में हम आप सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज पूरे देश में अमित शाह की थू हो रही है, आज पूरे देश में अमित शाह का विरोध हो रहा है, इनकी सरकार का विरोध हो रहा है। साथियों, मैं सबसे पहले यही निवेदन करना चाहता हूं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें श्री अमित शाह जी को, अन्यथा इस देश की जनता आने वाले समय में बाबा साहब के विचारों पर संघर्ष करते हुए उनको इस देश में
भारतीय जनता पार्टी शहीद बर्खास्त करने का काम भारत की जनता करेगी। साथियों, मैं साफ बात करना चाहता हूं, आज इन लोगों की मंशा बाबा साहब के प्रति सदन के अंदर जो विरोध करने की बात है, बाबा साहब के भारत के संविधान के विरोध करने की बात है, इनकी मंशा आज कोई नई बात नहीं है। बाबा साहब के संकल्पों के समय से ही 1935 में ये जहां से शिक्षा लिए हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग, इनके गुरु श्री हेडगेवार और गोलवलकर जी ने इनको जो शिक्षा दिया है, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को ये बाबा साहब के विचारों का संघर्ष विरोध आज नहीं, पहले से ही करते आ रहे हैं। ये नहीं चाहते थे, कांग्रेस के लोग भी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब संविधान की सभा में जा सके और संविधान लिखने का मौका उन्हें मिल सके, लेकिन बाबा साहब की योग्यता का महत्व था। बाबा साहब ने अपनी योग्यता के आधार पर स्थान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, प्रथम कानून मंत्री बनाए गए और भारत के संविधान में इस देश में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और इस देश की हमारी माताओं बहनों चाहे जिस जाति की रही हो, जिनके अंदर हमेशा असमानता का व्यवहार रहा, अमानवीयता का व्यवहार रहा, जातिवाद, भेदभाव, ऊंचा नीचा का व्यवहार रहा, हजारों वर्ष की व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सम्मान देने का काम संविधान में किया है, अधिकार देने का काम किया है। और जो न्याय पसंद हमारे यहाँ प्रकाश के भाई हैं, उनको भी जो भारत के संविधान में मौका मिला है, ये बाबा साहब के संविधान के द्वारा ही मिला है। आज भारत के संविधान में वन वैल्यू का जो अधिकार मिला है, एक मूल्य मिला है, वो बाबा साहब के संविधान के अनुसार मिला है। इससे पहले इस देश में जमींदारी, तालुकेदारी, स्टेट रियासतें थी। इसके पहले मुगल सल्तनत और नवाबी हुकूमत थी। उस समय न कोई आईपीसी और सीआरपीसी की धारा थी, तो जितना आदमी की हत्या करता था उतना बड़ा राजा और बादशाह होता था। लेकिन बाबा साहब के संविधान के द्वारा आज तमाम धाराएं ऐसी लिखी गई है कि अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफी करेगा, अन्य अत्याचार, दुर्जाति की बात करेगा, तो उसको संविधान के कानून के तहत जेल भेजने का काम होगा। ये बाबा साहब का संविधान है। आज इसलिए ये मनवादी लोग जो है 1935 से लेकर 1938 और 1940 में, तो राष्ट्र का मतलब ही है कि इस देश में असमानता, इस देश में नाइंसाफी, इस देश में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जात-पात, भेदभाव, छुआछूत कायम करना। 33 करोड़ देवी देवताओं ने इस बात को, अनुसूचित जाति समाज के लोग, एक दो लोग जाकर के जो बैठे हुए हैं, ये यही बैठे रह जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये लोग बैठकर संविधान के साथ जो छेड़छाड़